अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। बहुत मज़े की रेसिपी है, डिफरेंट सा टेस्ट देगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाए। तो इसके लिए हमें चाहिए कैरेट, पापरिका, पोटैटो, चिकन, एक अंडा और धनिया थोड़ा सा। पापरिका अगर आप चाहें तो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन यूज़ कर लें या फिर रेड यूज़ कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है या फिर जो भी आपको पसंद है। आपने इसको बारीक बारीक कट कर लेना है। अगर आप फुल मेरी वीडियो को फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको हाफ़ रेड पापरिका और हाफ़ जो है ना वो ग्रीन पापरिका चाहिए। अगर आपके पास रेड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ ग्रीन है, तो आप फुल जो है ना ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। दोनों को आप ऐसे लंबे साइज़ में बारीक बारीक कट कर लेंगी। थोड़ी सी आप रख लेंगी, दोनों आप जो है ना वो आधी आधी रख लेंगी। उसके बाद हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज। उसको आप अपनी मर्ज़ी की शेप से कट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। आलू मैंने लिए थे 3, इनको मैंने 50% जो है ना वो बॉयल कर लिया था, क्योंकि 50% बॉयल काफ़ी है। इसके बाद जब हम इसको बेक करेंगे या फिर फ्राई करेंगे तो बाकी का हिस्सा तब पक जाएगा। इनको अच्छे तरीके से आप मैश कर लें। जब तक आप सब्ज़ियां कट कर रहे होंगे तब तक आपके जो आलू है वो बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद आलू को मैश करके आपने इनके अंदर वही सब्ज़ियां ऐड कर देनी है। प्याज, पापरिका आपने जो भी कट की थी इसके लिए। उबले हुए आलू में हमने पापरिका, प्याज और फ्रेश कोरिएंडर थोड़ा सा मिक्स किया है। बड़े साइज़ का 1 चम्मच इसमें जाएगा ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा। लास्ट पर हमें चाहिए इसके लिए एक अंडा। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, आपको जितना भी जो भी चाहिए। मैंने इसमें छोटे साइज़ का 1.5 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच ही मैंने इसमें सुरख मिर्च डाली है और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट थोड़ा सा इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को आप चाहें तो मिक्सचर में ऐड करने से पहले थोड़ा सा उसको फेंट लें, इससे आसानी हो जाएगी। अगर आप इसे ओवन में फ्राई कर रहे हैं तो आप ओवन की ट्रे में ही इसको ऐसे पतली लेयर में जो है ना फैला देंगे नीचे और 180 डिग्री पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। अगर आप इसको तवे पे फ्राई कर रहे हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस है, आप इसको बारीक सी लेयर में फैला देंगे तवे पे। लेकिन आपने इसको पकाना चौकोर शेप में है। तवे पर भी आप 10-10 मिनट दोनों साइड को हल्की सी आंच पे पका लें। ये पकने तक हम फिलिंग का सामान तैयार कर लेते हैं। ये हमने जो पापरिका और कैरेट रखी थी इनको हमने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी का शेप भी इनको दे सकते हैं। चिकन हमें इसके लिए बोनलेस चाहिए और उसे हम ऐसे बारीक बारीक शेप में लंबे साइज़ में कट कर लेंगे। चिकन को आप बारीक ही कट करें ताकि वो अच्छे तरीके से फ्राई हो सकें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर आपके पास मिन्स चिकन है तो वो भी बेटर है। चिकन को फ्राई करने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा प्याज और 2 से 3 क्लोव्स गार्लिक के। गार्लिक का हम पेस्ट बना लेंगे और प्याज को हम छोटे छोटे हिस्सों में काट लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज और लहसुन को आप फ्राई कर लें। जब तक प्याज जो है ना वो ब्राउन ना हो जाए और गार्लिक का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, आप इसको ऐसे ही भूनते रहें। जब ये पक जाए तो आपने वो चिकन इसके अंदर ऐड कर देना है और उसको फिर आपने हल्की आंच पर ही फ्राई करना है। जब तक चिकन हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता हम इसको ऐसे ही हल्की आंच पर भूनते रहेंगे। जब चिकन ब्राउन हो जाए तो हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। आपने दोनों चीज़ों में जो स्पाइसेस है, मसाला जात, इनको डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि फिर ज़्यादा ना हो जाए जब हम इनको इकट्ठा करेंगे। इसमें भी सेम वही सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह जाएंगे। मसाला जार डालने के बाद आपने जो सब्ज़ियां कट की थी वो भी आप इसमें डाल देंगे। फिर इनकी भी हल्की सी हम बुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना ताकि ये ज़्यादा ना गलें। फिर आपने इसमें डालनी है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़, अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको ये नहीं पसंद, अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई मसला नहीं, इसके बगैर भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आलू का जो मिक्सचर हमने पकने के लिए रखा था वो पक चुका है। अब इसको आप चौकोर शेप में ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इनकी फिलिंग करेंगे। सबकी बारी बारी हम फिलिंग करते जाएंगे और देखें ये अभी से इतना मज़े का लग रहा है। ये रेसिपी भी आप अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए तैयार कर सकते हैं या फिर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको बनाएं, ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देगी।
फिलिंग करने के बाद आप इनको आराम आराम से ऐसे राउंड शेप में फ़ोल्ड करते जाएंगे। आराम से फ़ोल्ड करना है ताकि फिलिंग जो है ना वो बाहर ना आए, सारी की सारी अंदर रहे। आप इस तरह इनको फ़ोल्ड करके साथ रखते जाएं। फ़ोल्ड करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी के ट्रे या फिर प्लेट में इसको जिसमें भी फिनिशिंग देना चाहते हैं उसमें आप ऐसे रख देंगे। इनको प्लेट में सेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर से थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ डाली है और फ्रेश धनिया डाला है। चीज़ डालने के बाद आपने फिर से इसको ओवन में 10 से 15 मिनट रखना है, या फिर तब तक जब तक चीज़ पक जाए, पिघल जाए। 10 मिनट के बाद मैंने इसको बाहर निकाल दिया और ये देखें ये कितना खूबसूरत और टेस्टी लग रहा है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुझसे तो बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, मैं इसको जल्दी से टेस्ट करूँगी। और जब मैंने टेस्ट किया तो देखने में जितनी ये मज़े की लग रही है, खाने में इससे भी ज़्यादा मज़े की थी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।